नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स हैं, इंडेक्सेस हैं 2020 के, उनके बारे में। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को देर ना करते हुए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत सारे अपडेट्स के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो मैं हूं दोस्तों प्रेम और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस 2020 के लिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आपको इस जो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम जैसे लिंक है इस पर टैप करना है और आप जो है हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ये पीडीएफ दोस्तों मिलेगी कहाँ से? आपको ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस की 2020 और 19 जो है इसमें कंबाइन रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं सारे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो दोस्तों है आपका, इसको जारी कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन जारी करता है, ठीक है। और इसमें इंडिया की रैंक की अगर हम बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक है 105 और इसमें टॉप पर कौन है? हांगकांग। पहले था हांगकांग, 2019 की बात करें तो हांगकांग था। अगर अब की बात करें कि अब कौन है टॉप पर, तो अब इस समय टॉप पर है सिंगापुर। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पर कौन है? सिंगापुर है, ठीक है। अब टॉप पे कौन है? सिंगापुर है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जो इंडेक्स है इसकी स्कोरिंग की जाती है 1 से लेकर 100 तक, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें वो 80 से लेकर 100 तक इसकी स्कोरिंग की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो जिनकी रैंकिंग 80 से 100 के बीच में आती है वो तो फ्री होते हैं, ठीक। और उसके बाद में जो मोस्ट फ्री होते हैं वो 70 से 79.9 तक, ठीक। फिर मॉडरेट फ्री के लिए 65.69 तक। तो दोस्तों, ये है बात इसकी, समझ रहे हैं आप। तो सिंगापुर इसमें आजकल टॉप पे है, दूसरे नंबर पे है आपका हांगकांग, ठीक है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया कितने नंबर पे आता है आपका? 105 नंबर पे, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है? 105 है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक, इंडिया की। और ये तो हो गई बात 2019 की, इंडिया की रैंक कितनी थी। अब अगर हम 2020 की बात करें कि इंडिया की रैंक कितनी थी, तो आप लोग का आंसर क्या होगा ये मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। हालांकि आपका कमेंट तो मुझे कम ही मिल पाता है, तो इस वजह से मैं ही आपको ये सब बता देता हूँ। तो इंडिया की अगर इस टाइम की रैंक की हम लोग बात करें तो इंडिया ही 105 नंबर पर है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग किसके बारे में। अब देखते हैं हम लोग टॉप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2000। ये टॉप एक्चुअली इसमें नहीं है, टॉप इसमें से काट देता हूं मैं, टॉप नहीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में बात करते हैं। तो ये कौन सी संस्था जारी करती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लें, यहां पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर क्या है, तो हम लोग का काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में तो देखिए दोस्तों, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, जो वर्ल्ड में प्रेस है उसकी फ्रीडम कितनी, कौन से देश में किस जो है प्रेस को कितनी फ्रीडम दी हुई है, इस बारे में ये अपनी रिपोर्ट निकालता है, ठीक है। तो इसमें इंडिया की स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब देखने को मिल रही है आपको। 142 रैंक है और इसमें टॉप पर कौन है आपका? नॉर्वे है। टॉप पर कौन है आपका? नॉर्वे है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। कौन सा? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो इंडिया की रैंक कितनी है? 74। और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और इसमें टॉप पे कौन है? स्वीडन, ठीक, स्वीडन है। टॉप पे कौन है? स्वीडन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट 2020 की। तो इसको कौन जारी करता है? देखिए ये LE है, यहाँ पे YALE, येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको जारी करती है। और इस समय अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है इस समय दोस्तों 68। इंडिया की रैंक की कितनी है? 68 है, ठीक है।
और 168 है। और इसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर है डेनमार्क। और ये कितनी कंट्रियों में जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है दोस्तों 180 कंट्रीज में, लगभग कितनी 180 कंट्रियों में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, तो टॉप पे आपका इसमें कौन है? टॉप पे है आपका कौन? डेनमार्क। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं वर्ल्ड। ठीक है, अब बात किसकी हम लोग करेंगे? एक मिनट, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 है ये, इसको कंपनी नहीं कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 कर लीजिएगा आप लोग। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 क्या, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, IMD इसको जारी करता है। कौन जारी करता है? IMD इसको जारी करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो है महत्वपूर्ण बात क्या है कि इंडिया की रैंक कितनी है? 43, और सिंगापुर है आपका फर्स्ट नंबर पे। अगर यहां पर सेकंड नंबर की बात करें तो डेनमार्क आपका है इसमें सेकंड नंबर पे। डेनमार्क यहां पर कितने आपका? सेकंड नंबर पर है। ठीक है, और ये किसके लिए किया जाता है? ये वाली रिपोर्ट किस लिए चलाई जाती है? तो ये हेल्थ और एजुकेशन के सिस्टम पर जो है ये रिपोर्ट होती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है ये हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम पर होती है। ठीक है, और इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्टिविटी पर भी ध्यान दिया जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट की। किसकी? स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट की। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो है ये जारी किसके द्वारा की जाती है? तो ये जारी की जाती है स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। ठीक है, स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा। और इसमें भारत की रैंक की अगर बात करें तो भारत की रैंक है इसमें 23, और टॉप पे कौन है? USA है। टॉप पे कौन है? तो USA है। तो देखिए दोस्तों, ये जो रैंकिंग है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है, ये 3 क्षेत्रों में मापी जाती है। ठीक है, 3 क्षेत्रों में मापी जाती है। पहली कौन सी? बेस लाइन सिनेरियो। तो बेस लाइन सिनेरियो जो इसका है, जो बेस लाइन सिनेरियो है इसका, उसमें इंडिया क्या है? थर्ड रैंक है उसमें इंडिया की। और फर्स्ट किसकी है? चाइना की। और सेकंड किसकी है? सेकंड है आपकी US की। सेकंड किसकी है? US की। अब हम बात करें इसमें दूसरा कौन सा रहता है? कोस्ट सिनेरियो। कोस्ट सिनेरियो में टॉप पे कौन है? फर्स्ट पे कौन है? आपका चाइना है। ठीक है, सेकंड पे कौन है? आपका वियतनाम है। सेकंड पे इसमें वियतनाम है। ठीक है, और थर्ड पे इंडिया है। थर्ड पे इंडिया है। तो दोस्तों ये तो कोस्ट सिनेरियो की बात हो गई। 3 फील्ड्स मैंने बताई इस जो है रिपोर्ट के लिए। चौथी फील्ड क्या है? रिस्क सिनेरियो। तो रिस्क सिनेरियो, ठीक है, तो रिस्क सिनेरियो में क्या है? इसमें जो है 4 कंट्रियां आप देखिए। इंडिया की रैंक कितनी है? 30 है इसमें। कनाडा टॉप पे है, यूनाइटेड स्टेट सेकंड पे है, और सिंगापुर इसमें आपका थर्ड पे है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 की। ठीक, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 की। तो इसमें भारत की रैंक कितनी है? 77, और टॉप पे कौन है? आपका स्वीडन है। ठीक है, टॉप पे कौन है? स्वीडन है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की। तो देखिए दोस्तों, जो GII 20 है, GII 20 मतलब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया की रैंक इसमें कितनी है? 48, और टॉप पे इसमें कौन है? टॉप में है इसमें स्विट्जरलैंड है। ठीक है, टॉप रैंकिंग कौन है? स्विट्जरलैंड है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा जो है कॉन्टिनेंट सबसे टॉप पे है, तो आप बोलेंगे सेंट्रल एंड साउथ एशिया जो है आपका महाद्वीप, वो जो है इसमें टॉप पर है। ठीक है, और इसमें कितनी कंट्रियों की मापी जाती है? तो आप इसका जवाब देंगे कितनी? 131 कंट्रियों के लिए ये रिपोर्ट लाई जाती है। कितनी? 131 कंट्रियों के लिए ये रिपोर्ट लाई जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग किसकी? अब बात करते हैं कॉमिक फ्रीडम ऑफ द ईयर की। तो कॉमिक फ्रीडम ऑफ द ईयर जो है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? कनाडा में एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा। और इंडिया की रैंक कितनी है यहाँ पर? 105। और यहाँ पर टॉप पे कौन है आपका? टॉप पे कौन है आपका? टॉप पे है आपका हांगकांग। ठीक है, टॉप पे है आपका हांगकांग। अब देखते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में। तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा।
और इसमें भारत की रैंक कितनी है 116, ठीक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इसमें टॉप पे कौन है आपका सिंगापुर है, ठीक, टॉप पे कौन है सिंगापुर है। चलिए देखते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी में आप लोग हैं कि नहीं है, ये बात मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। स्मार्ट सिटी में आप लोग हैं कि नहीं हैं, ये बात मुझे जरूर ही कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स दोस्तों जो है आपका, इसको जारी कौन करता है, आईएमडी जारी करता है। आईएमडी कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक है इसमें 85, इंडिया की रैंक कितनी है 85, ठीक है। और इसमें टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है आपका सिंगापुर, टॉप पे है आपका कौन, सिंगापुर, ठीक। और अगर हम यहां पर बात करें कि आपका जो फोर्थ नंबर पे कौन है, ऑकलैंड, फोर्थ पे कौन है आपका, फोर्थ पे है आपका ऑकलैंड, ठीक, ऑकलैंड, ठीक, फोर्थ पे आपका ऑकलैंड है, ठीक है। जिनेवा कितने पे है आपका, जिनेवा है आपका 7 नंबर पे, जिनेवा कितने 7 नंबर पे है, ठीक है। तो टॉप पे कौन है आपका सिंगापुर है, ठीक है। और 10वें नंबर पर आपका न्यूयॉर्क है, ठीक है। ये बात भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट, एक मिनट जरा, हाँ, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के बारे में, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 के बारे में। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, जर्मन वाच नाम की एक संस्था है, ये इसको जारी करती है। और भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है 5, और टॉप पे कौन है इसमें, जापान है, टॉप पे कौन है, जापान है। तो पहली रैंक किसकी है, जापान की है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें दूसरी रैंक किसकी है, तो दूसरी आपको एक बहुत पिछड़ा हुआ सा देश है फिलीपींस की इसमें दूसरी रैंक है, ठीक है, फिलीपींस की, ठीक। तो फिलीपींस की कितनी, 2nd नंबर पे है आपका फिलीपींस है। थर्ड पे अगर हम बात करें तो थर्ड पे आपका जर्मनी है, ठीक, थर्ड पे आपका जर्मनी है, थर्ड पे आपका कौन है, जर्मनी है। फोर्थ पे आपका मेडागास्कर है, 6th पे आपका श्रीलंका, और 7 पे आपका केन्या है इसमें, ठीक। और 9 नंबर पे आपका है इसमें कौन सा, कनाडा, ठीक है। तो इसमें स्कोर कितना किया जाता है, इसमें भी स्कोरिंग के माध्यम से किया जाता है। तो इंडिया का जो स्कोर है, इंडिया का स्कोर है 18.7, इंडिया का स्कोर कितना है 18.7, ठीक। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, 14वां देखते हैं कौन सा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो दोस्तों कितने खुश हैं आप, ये हमको बताएं जरा, आप कितने खुश हैं आप, ये हमको बताएं। तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जो जारी की जाती है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा, ठीक। और कितने, इसमें भारत की रैंक कितनी है 144, और इसमें टॉप पे कौन है, टॉप पे कौन है आपका फिनलैंड। और सबसे लास्ट का कौन है इसमें, सबसे लास्ट कौन है इसमें, साउथ सूडान है, साउथ सूडान है, ठीक, सबसे लास्ट साउथ सूडान है। और इसकी रैंक कितनी है 156 है आपकी इसकी रैंक, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है आपकी, रुक जाइए, हैप्पीनेस रिपोर्ट के बाद में ये आपका आएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020। तो इसको जारी कौन करता है, WEF जारी करता है इसको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको, 2020 में इसको जारी किया। इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी, इंडिया की रैंक थी 9, और टॉप पे कौन था, स्वीडन, टॉप पे कौन था, स्वीडन। तो और इसमें कितनी कंट्रीज को चेक किया जाता है, तो कंट्रीज को इसमें चेक किया जाता है आपको, कंट्रीज की अगर हम बात करें इसमें, तो कंट्रीज आपकी 153 कंट्रीज को जो है इसमें आंका जाता है, 153 कंट्रीज को। और किसमें, 4 डायमेंशंस में नापा जाता है, कौन कौन सी 4 डायमेंशंस में। पहली कैसे, पहले कैसे आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा एजुकेशन अटेनमेंट, तीसरा हेल्थ एंड सर्वाइवल, और चौथा है आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक। तो इन 4 पैमानों पे जो है जेंडर गैप को मापा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों में कितना जेंडर गैप है, ठीक है। तो ये जो है आपका 4 डायमेंशंस में मापा जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा।
तो इसमें स्कोरिंग जो की जाती है आपकी, इसमें स्कोरिंग जो आपकी की जाती है वो 0 से लेके 1 के बीच में की जाती है। कितनी? 0 से लेके 1 के बीच में की जाती है। तो दोस्तों देखिए यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। यहां पर हुआ क्या है कि एडिटिंग में ये इसकी रैंक है 112 रैंक है इंडिया की, और क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 9। ठीक, और इसमें टॉप पे कौन है? आइसलैंड। टॉप पे कौन है? आइसलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप वाले में कौन है? आइसलैंड। और इसमें कौन है आपका? स्वीडन। ठीक, तो थोड़ा सा ये इस प्रकार से हो गया है, आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा कि ये सारा कुछ इसका खेला और ये सारा कुछ इसका खेला है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब इंडिया की रैंकिंग कितनी हो गई ग्लोबल जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में? 112। और इसमें टॉप पे कौन है? आइसलैंड। सेकंड पे कौन है आपका? नॉर्वे है। और सबसे लास्ट में अगर 153वें की बात करें, सबसे लास्ट कौन है आपका? यमन। ठीक, यमन। ठीक, यमन जिसको आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है, यमन। तो ये बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे का आपसे आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ठीक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रिपोर्ट के बारे में आपको बता दूं कि जो है ये जो इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट में ये क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा निकाली जाती है। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 112। और टॉप इसमें टॉप रैंक कर किसकी है? आपकी आइसलैंड की। ठीक है, टॉप रैंक किसकी है? आइसलैंड की। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स की। तो सोशल मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाता है? WEF के द्वारा। इंडिया की रैंक कितनी है? 76। और कौन? डेनमार्क इसमें टॉप पे है। अगला बात करते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 जो है आपका, इसको जारी किया जाता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 40। ठीक है, और इसमें टॉप पे कौन है आपका? यूएसए है। टॉप पे कौन है आपका? यूएसए है। टॉप पे कौन है आपका? यूएसए है। ठीक है, अब बात करते हैं लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर के बारे में। ठीक, तो लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कौन है? देखिए जो है सैन्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा खत्म करने वाला देश कौन है, तो इसको जारी कौन करता है? सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। जारी करता है इसको स्वीडिश थिंक टैंक सिप्री, SIPRI। और इंडिया में इसकी रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक कितनी है? 03। और टॉप यानी कि यूएसए जो है अपनी मिलिट्रीज पर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला देश बना हुआ है। कौन? आपका ये यूएसए। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसको अगर थोड़ा सा अगर आप अपडेट कर लें तो बहुत अच्छा होगा। मुझे याद आ गया है, तो ये जो 2020 का है इसमें रैंक इंडिया की है कितनी? 36। ठीक है, 2019 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 36। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और 20 में कितनी है? 40। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? हेनले नाम की एक संस्था है उसके द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक कितनी है इसमें? 84। और टॉप पे कौन है? जापान है। ठीक है, टॉप पे कौन है? जापान है। ठीक है, टॉप पे जापान है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें सबसे लास्ट में कौन है? सबसे आखिरी कौन है? लास्ट कौन है? लास्ट कौन है? पाकिस्तान का छोटा भाई अफगानिस्तान। ठीक, लास्ट में कौन है? सबसे अफगानिस्तान। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट HDI जो है आपका 2019 का ये डाटा है। तो 2019 में ये किसके द्वारा जारी होता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा। ठीक, तो इंडिया की जो रैंक है इसमें, इंडिया की जो रैंक है आपकी किसमें? इंडिया की रैंक है इसमें 129। और टॉप पे कौन है आपका? नॉर्वे। यहां पर देखिए ये छूट गया आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019। तो इसको जारी कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया की रैंक कितनी? 51। और टॉप पे कौन है इसमें? टॉप पे है आपका नॉर्वे। और इंडिया की रैंक कितनी? 51। और 2018 में अगर कोई पूछे, 2018 में कोई पूछे तो कितनी थी? 2018 में रैंक थी आपकी 41। 2018 में रैंक थी कितनी? 41। ठीक,
और इसकी शुरुआत कब हुई थी अगर आपसे कोई पूछे डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो इसकी शुरुआत भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, सूर्य 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसके अंतर्गत कितनी 165 कंट्रियों के डाटा को नापा जाता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इंडिया करप्शन इंडेक्स की। तो इंडिया करप्शन इंडेक्स में जो है इंडिया ये जो है 78 इसकी रैंक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की। ठीक है, एक मिनट जरा मुझे समय दीजिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो चलिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 की बात करें तो इसको जारी कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इंडिया की रैंक कितनी है 72 और इसमें टॉप पे कौन है आपका, स्विट्जरलैंड। अब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी होती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है इसमें 63 और इसमें टॉप पे कौन है आपका, न्यूजीलैंड। ठीक, टॉप पे कौन है आपका, न्यूजीलैंड। और अगर इसमें सबसे लास्ट की बात करें कि सबसे आखिरी में कौन है, तो सबसे आखिरी में आपको एक देश याद आ रहा होगा, सोमालिया। कौन सा, सोमालिया। सोमालिया इसमें सबसे लास्ट है। लास्ट कौन है, सोमालिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग की। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रिपोर्ट जो है आपकी किसके द्वारा जारी होती है, IMD के द्वारा, इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है 44 और इसमें टॉप पे कौन है, USA है। ठीक है, टॉप पे कौन है, USA है। अब यहाँ पर ये देखिए छूट गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी होता है, वेल्ट हंगर हाइप के द्वारा। ये एक संस्था है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और इसको वर्ल्ड वाइड जारी किया जाता है। और 2006 में इसको शुरू किया गया था। कब, 2006 में इसको शुरू किया गया था। ठीक, कब, 2006 में। और हर साल अक्टूबर में इसको जारी किया जाता है। हर साल अक्टूबर में इसको जारी किया जाता है। और इस बार जो ये जारी हुआ, इसका ये कौन सा संस्करण था, 15th, यानी कि 15 संस्करण इसका ये था। ठीक है, तो ये बात आप भी ध्यान रखिएगा। और इसमें 4 इंडिकेटर्स जो है अपनाए गए हैं हंगर इंडेक्स में। पहला तो क्या, अंडर नरिशमेंट। ठीक, दूसरा क्या, चाइल्ड वास्टिंग। तीसरा क्या है, चाइल्ड स्टनिंग। और चौथा क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इसमें 4 पैमानों पर जो है इस इंडेक्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो इसको जारी कौन करता है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड एंड वीपो। तो इंडिया की इसमें रैंकिंग कितनी है 52 और टॉप पे कौन है आपका, स्विट्जरलैंड है। टॉप पे कौन है आपका, स्विट्जरलैंड है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स। एंड ऑफ चाइल्डहुड इंडेक्स, तो एक यूके बेस्ड NGO है, सेव द चिल्ड्रन, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी होती है। और इंडिया की रैंक कितनी है इसमें 113। इंडिया की रैंक कितनी है 113 और ये इसमें टॉप पे कौन है आपका, सिंगापुर है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग ग्लोबल पीस इंडेक्स की। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। तो इसमें इंडिया की कितनी है रैंकिंग 139 और इसमें टॉप पे कौन है आपका, आइसलैंड है। टॉप पे कौन है आपका, आइसलैंड है। अब हम लोग बात करते हैं आपके आखिरी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो ये किसकी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी की जाती है। और इंडिया की रैंक कितनी है 140 और टॉप पे कौन है, सबसे फ्री जो प्रेस है वो कहाँ की है, नॉर्वे की है। अब लास्ट जो हमारा है आज का वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स, तो ये किसके द्वारा जारी की जाता है, इंसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा। और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है 59। तो इसमें टॉप पे कौन है आपका, स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इस PDF की मेहनत दिखी है कितनी बनाने में लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ही ज्वाइन कर लें, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लें, जिससे आपको करंट की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे रोज़ रोज़ नई नई ऐसी
मज़ेदार वीडियो आप लोग देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, जय भारत।